नमस्कार साथियों, यमुना एकेडमी की इस T20 जीएस क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं पहले क्वेश्चन पर नज़र। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मॉर्सल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा महल या फिर दुर्ग महल? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था, तत्कालीन विश्व का अद्भुत निर्माण कहा था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग या फिर कालाशोक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का एक शासक था। और बौद्ध संगीतियाँ की अगर संख्या की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई। संगीत का मतलब है सम्मेलन। 4 बड़े बड़े सम्मेलन हुए। और जो पहला जो सम्मेलन हुआ वो हुआ था राजगृह में, राजगृह में। और उस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। और जगह थी राजगृह, शासक था अजातशत्रु, और उसके जो अध्यक्ष थे सम्मेलन के वो थे महाकश्यप। और जो दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था वैशाली में। और इसके वक्त में शासक था ये कालाशोक। और इस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे साव कमीर। और तीसरा जो हुआ था बौद्ध संगीत, वो हुई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि आज के दौर का जो पटना है उस जगह पे। और उस वक्त शासक था अशोक। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। और जो चौथा हुआ था वो चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। और शासक था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। और उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो ये चारों जो बौद्ध संगीतियां हैं वो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीपवंश या महावग? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय। देखिए, 2 ग्रंथ हैं। एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो इन 2 ग्रंथों में 16 जो महाजनपद थे उनका उल्लेख है। अगला है, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अलबरूनी, बदायूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी? तो ये जो बात कही है वो कही है मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज ने ये बात कही है अपनी किताब तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी किताब में मिनहाज उस सिराज ने कहा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। बस उसमें एक ही कमी थी लोगों की नज़र में, कि वो स्त्री थी। तो ये बात मिनहाज उस सिराज ने कही थी। नेक्स्ट, भूमि की माप के आधार पर भूराजस्व और प्रतिबिश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो ये जो आ, इसका जो सही उत्तर है वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि की माप के आधार पर भूराजस्व और प्रतिबिस्वा, यानी बिस्वा का जो बिस्वा मतलब एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। और जो बिस्वा का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। और देखिए, 5 बीघे में
5 बीघा में, लगभग 5 बीघा में 1 एकड़ होता है, 1 एकड़। और 1 किला भी होता है 5 बीघा में। और 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। तो ये पहले की जो माप थी, और आज के दौर में तो हेक्टेयर माप का वो है, या मीटर स्क्वायर, या ये तरीका है। और आज के दौर में जैसे कि बीघा है। और 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में होते हैं 12.5 बीघा। और 1 हेक्टेयर को अगर मीटर स्क्वायर में हम लोग चेंज करें तो यानी कि 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई, आप ये समझिए कि 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। तो अगर हम बिस्वा की बात करें तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड कर्जन के समय तो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग भंग हुआ था उस वक्त, बंगाल का विभाजन। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की, और बंगाल विभाजन को इसी ने निरस्त किया था। नेक्स्ट, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बाजी मोहम्मद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर सर सैयद अहमद खान? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। अगला, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, राव तुलाराम, या मंगल पांडे? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 के दौरान पुस्तक लिखी थी माझा प्रवास। और जो मंगल पांडे थे वो 1857 की क्रांति के एक क्रांतिकारी थे, एक सिपाही थे। राव तुलाराम जो थे वो उस वक्त जो रेवाड़ी रियासत है यहाँ पर हरियाणा में, वहाँ के शासक थे। और 1857 में वहाँ की जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो राव तुलाराम ने किया था, रेवाड़ी का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मौलिक अधिकार है, ये तो अनुच्छेद 23-24 में दिए हुए हैं। और जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में दिए हुए हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो लगभग आप ये समझिए कि 25 से और लगभग 30 तक दिए हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर सॉलिसिटर जनरल? तो इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। और संविधान में महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। अच्छा, जो महालेखा परीक्षक जो होता है वो होता है कैग, और कैग का जो वर्णन है संविधान में वो अनुच्छेद 148 में है। और जो इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है संविधान में वो है अनुच्छेद 324 में। और सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो महान्यायवादी का ही असिस्टेंट होता है, इसकी सहायता के लिए होता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन होता है? संविधान, जनता, संसद, या फिर ईश्वर? तो इसका सही उत्तर होगा जनता। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। और लोक का मतलब होता है जनता,
यानी कि ऐसा तंत्र जिसके केंद्र में जनता हो, जनता के हाथ में शक्तियों का जो स्रोत होती है वो जनता होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। सबसे पहली जो लोक अदालत का आयोजन किया गया था वो 1982 में गुजरात में किया गया था। अच्छा, आधिकारिक रूप से लोक अदालत की जो पहली सुनवाई हुई थी वो 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में हुई थी। और लोक अदालतों को स्थायी कब से किया गया? तो लोक अदालतों को स्थायी किया गया 2020 से। ठीक, ये लोक अदालत भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम? तो इसका सही उत्तर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या फिर उपर्युक्त सभी? तो देश के शासन के लिए जो आधारभूत है भारत के संविधान के अनुसार, जो देश के शासन के लिए आधारभूत है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को, अमावस्या को, प्रथम चतुर्थ को या फिर सप्तमी को? तो चंद्र ग्रहण जो पड़ता है वो पड़ता है पूर्णमासी को। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है। नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है प्रधान देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर भूमध्य रेखा? तो इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि जो 180 डिग्री देशांतर जो है उसके आधार पर ही देशों की तिथियां निर्धारित की जाती हैं, ताकि एक बैलेंसिंग सही तरीके से तिथियों को निर्धारित किया जा सके वैश्विक स्तर पर। अगला क्वेश्चन, यूराल पर्वत अलग करता है अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को या फिर एशिया और यूरोप को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एशिया और यूरोप को। यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। तो रूस में पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, इन दो को एक दूसरे से अलग करता है। और जो रूस का पूर्वी हिस्सा है वो तो एशिया में माना जाता है और पश्चिमी हिस्सा यूरोप में माना जाता है, जो कि यूरोप और एशिया की सीमा भी बनाता है। नेक्स्ट, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है यूएसए में, हवाई द्वीप में, चिली में या फिर फिलीपींस में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फिलीपींस में। फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई या आवश्यक सुविधाओं का अभाव? देखिए, शहरीकरण में जब शहर बड़े होते हैं तो उसमें तीव्र जनसंख्या की वृद्धि होती है, ये बात तो सही है। कुटीर उद्योगों का ह्रास भी होता है, ये बात भी सही है। आवश्यक सुविधाओं का अभाव के कारण भी शहरीकरण होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई इसका प्रमुख कारण नहीं है। यानी कि इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बढ़ती महंगाई। यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो शहरीकरण होगा, ये कोई एक प्रमुख कारण नहीं हो सकता। अगर तीव्र जनसंख्या बढ़ रही है तो शहरीकरण हो सकता है, कुटीर उद्योगों का ह्रास हो रहा है तो शहरीकरण हो सकता है, आवश्यक सुविधाओं का अभाव है
तो भी ये शहरीकरण का एक प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन बढ़ती महंगाई ये कोई प्रमुख कारण नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट, मरखा नदी किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या मिजोरम में? तो जो मरखा नदी है वो लद्दाख में स्थित है। और मरखा जो नदी है वो जास्कर नदी की सहायक नदी है, और जास्कर नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। तो मरखा नदी जास्कर की सहायक और जास्कर सिंधु की सहायक। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।